जो भैया क्या देख रहे हैं माहौल? अरे माहौल यहाँ का नहीं, पूरे देश का बदला हुआ है और उसका आप अगर नहीं समझ पा रहे, जनता या रैली नहीं कवर कर पा रहे, तो आप मोदी जी का फेस कवर कर लीजिए। जिस तरह हवाइयाँ उड़ी हैं, आपको पूरे देश का जो नतीजा पता चल जाएगा। इसके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि दिख रही है चेहरे पर मायूसी, दिख रही है चेहरे पर मायूसी, चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। दिख रही है चेहरे पर मायूसी, चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। अब्दुल से उनकी दोस्ती हो गई है, अब वो होली के साथ ईद भी मनाने लगे हैं। देख रहे हैं कि जो 10 साल हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आज उनको जब घबराहट हो रही है तो अचानक से ये मीडिया कैमरा एक्शन बता रहे कि नहीं नहीं भैया, पूरब जो है पश्चिम हो गया है, हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है। वो तो ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। एक बात और सुन लीजिए कि 4 चरण के मतदान के बाद ही दस्ताने लगे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद ही दस्ताने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले घबराने लगे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद ही दस्ताने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले घबराने लगे हैं। और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में, आलम यह है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने जो है अडानी अंबानी पर आरोप 10 साल से उनके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि टेम्पो भर के भेज दिया है इनको राहुल गांधी को। उनको ये मालूम है कि टेम्पो से ही आता है। आप समझिए कि उनके पास पहले गया होगा तभी तो टेम्पो पहचान रहे, वरना रिक्शा वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट टेम्पो पर गए, इसका मतलब उनको पूरी तरीके से मालूम है कैसे आता है टेम्पो से। बिल्कुल। तो ये जो स्मृति ईरानी यार यहाँ कह रहे हैं कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी जी भी तो मेरी तरफ से एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि जब सत्ता में नहीं थी तो गैस सिलेंडर लेके, महिलाओं का सम्मान लेके हर दिन रोड पे बैठी रहती थी, आपको भी मालूम होगा। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि लुट रही है आबरू वतन की बेटियों की, लुट रही है आबरू वतन की बेटियों की। सुना है कि स्मृति ईरानी जी मौन है, अगर महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी तो ये बताओ ये प्रज्वल लवन्ना कौन है? स्मृति ईरानी जी से पूछिएगा कि प्रज्वल लवन्ना कौन है। अगर वो कभी भी महिला सम्मान की बात करने लगेगा कि प्रज्वल लवन्ना कौन है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि तुरंत जो है पानी मांगने लगेंगी, जैसे मोदी जी ने करण थापर से मांगा था। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि वहाँ कर्नाटक की सरकार थी, प्रज्वल लवन्ना पे कांग्रेस सरकार को वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर छोटी सी भी कोई उपलब्धि हो जाती है देश में तो वो मोदी जी के नाम जाती है कि ये हुआ मोदी जी की वजह से, और बड़े से बड़ी घटना हो जाती है उसके लिए कर्नाटक जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, दिन जिम्मेदार है, रात जिम्मेदार है। ये कोई तरीका है? अगर आप पूरी हर चीज में शाबाशी लेता है तो उसको भी स्वीकारे कि हमसे गलती हुई है। यार मोदी जी का आप लोगों को विकास क्यों नहीं दिखता? देखिए हम गिना रहे हैं मोदी जी का विकास। गिनाइए। मोदी जी फ्री राशन दे रहे 80 करोड़ लोगों को, परिवारों को। चलिए सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। गांव में जितने लोग रहते हैं, गांव में वहां पर नट फकीर आने की परंपरा बहुत पहले से है। नट फकीर आते हैं, फ्री अनाज पा रहे। आप जाके पता करिए उनके लड़के डीएम बन गए। आज इन्होंने पूरे देश को, अगर आप किसी बाहर देश में जाकर कहेंगे कि मेरे देश के 80 करोड़ लोग जो है राशन पर आश्रित हैं, तो आप बताइए ये आपके लिए सम्मान की बात होगी कि दुख की बात होगी? ये लाचार भारत बन रहा है। आप बताइए, ये सशक्त भारत है कि लाचार भारत है? आप बताइए, जवाब दीजिएगा भैया। अगर ये कह दें कि 80 करोड़ लोगों ने आईफोन ले लिया, कमाई करके ऑडी ले ली, तो मुझे गर्व होगा कि ये लंगड़ा भारत बना रहे हैं। और ये सुनिए जी, जब उनके लोगों से बात करते हैं तो महाराज वो कहते हैं कि देखो अभी ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास 15-20 हजार का फोन ना हो। ये विकास नहीं है। अच्छा, उनसे पूछिए कि वो जाके कंपनियों से डाटा ले कि लोगों ने शौक में लिया है, कितनों ने फाइनेंस कराया है, उनसे पूछिए जाके। और ये क्या तरीका? अगर उनके पास है तो क्या उनकी आंखों में ये चीज खटक रही है? ये कार होनी चाहिए, एक अच्छे और मजबूत देश की ये निशानी है। अब देखो देश में, देखो रुको जी, अरे रुको, देखो देश में जब कोरोना आया जी, मोदी जी ने पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन कराया, पूरे देश का। और उसी वैक्सीन के बारे में अब सुनने को मिल रहा है कि उससे जो है खून के थक्के बन रहे, उस पर कुछ नहीं बोल रहे, चंदा भी ले लिया। और अब जब जो उस कंपनी ने बाहर इंग्लैंड में माना है कि हाँ इसमें ये डिफेक्ट है, तो उस पर आकर कुछ नहीं बोल रहे। वैक्सीन अगर बढ़िया होती है, कोई चीज बढ़िया होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, तो उसको चंदे वंदे देने की जरूरत नहीं पड़ती।